हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजेड स्टडी। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि हम जो है करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे। यहाँ पे आपको जो लिखा हुआ दिख रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपका शो लिखा हुआ रहता था, यानी मॉर्निंग शो, इवनिंग शो ऐसे करके लिखा रहता था। इवनिंग नहीं करेंगे, मॉर्निंग में जो है हम लोग लास्ट के करंट अफेयर्स करते थे और इवनिंग में करंट में जो चल रहा था। तो अभी हम उस तरह नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अगस्त का करेंगे तो अगस्त का तो पूछेगा नहीं, है ना। और सितंबर में एग्ज़ाम ही होना है तो सितंबर का भी नहीं पूछेगा, तो इसलिए हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगा दिया है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट 6 मंथ्स के। वेट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। वेट वेट। ओके, लास्ट 6 मंथ्स के जितने करंट अफेयर्स हैं इंपॉर्टेंट, वो सारा जो है हम कवर करेंगे वीडियो में। ये पार्ट 25 है, इससे पहले 24 पार्ट्स अपलोड हो चुका है। वो सारे क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है ना। आपने देखा होगा प्लेलिस्ट बना हुआ, तो उसी प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। और गाइज, यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको टाइप्ड नहीं मिलेगा, है ना। टाइप्ड मिलता था, जितना भी क्वेश्चन आपने देखा होगा करंट अफेयर्स का अभी तक, वो सारे टाइप किए हुए पीडीएफ में थे। ये इसमें टाइम कम होने के कारण ये मेरे राइटिंग में है ना, तो जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा वैसे में तो मैं पढ़ दूंगा यहाँ पे, खुद पढ़ के मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो वैसे हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए, तो मैं यहाँ बता दूंगा आपको, है ना। फिर आप पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम पे जहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये कि जो है ज़्यादा नोट्स वगैरह नहीं बनाना है। लगभग 200 क्वेश्चन हम लास्ट 6 मंथ्स के कर लेंगे, है ना, कुछ ही दिन में, 10 दिन में, लगभग लास्ट 10 डेज में हम लोग जो है इतना सारा क्वेश्चन कर लेंगे। तो आप देखे हुए भी रहेंगे, सिर्फ देखे रहेंगे ना, तो ये गारंटी है गाइस। अभी पता नहीं चलता, जिसको नॉलेज होता है ना उसको पता नहीं चलता, वो नहीं, वो ज़्यादा मतलब शो ऑफ नहीं होता है ना, लेकिन वो कर लेता है। तो आप सिर्फ देखे रहेंगे तो अच्छा से देखिएगा, लेकिन एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, रुक रुक के देखिएगा, और कवर हो जाएगा सारा क्वेश्चन। और एक चीज़ और, कुछ इंपॉर्टेंट है इसलिए हर दिन इतना हम नहीं बोलेंगे यहाँ पे, है ना, इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। वीडियो का अगर विजिबल नहीं होगा क्योंकि हैंड राइटिंग में है और इमेज टू पीडीएफ कन्वर्ट हुआ है, तो हो सकता है कि कम विजिबल हो, तो आप क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा वीडियो का, है ना। 480 पे देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। आई होप कि आप सब कुछ समझ गए। थोड़ा बोलना पड़ा क्योंकि जो है काफ़ी दिन बाद करंट अफेयर्स का वीडियो मैं बनाया हूँ, ठीक है, इसलिए बोलना पड़ रहा है थोड़ा सा। और गाइज, एक रिक्वेस्ट है आपसे, सपोर्ट कीजिए चैनल को। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं आपकी सक्सेस के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए, कि आपका आपका नाम जो है सिलेक्टेड लिस्ट में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, क्वेश्चंस करते हैं ना जल्दी। स्पीड में बनाया हुआ नोट्स है, राइटिंग उतना सही नहीं है, लेकिन मैं सब कुछ पढ़ लूँगा। जो है आप वीडियो का क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, है ना। करंट अफेयर्स लिखा है, लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स हम कर लेंगे कुछ ही दिन में, ठीक है। आप सिर्फ देखिएगा वीडियो को, और करंट अफेयर्स का जो भी क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछा जाएगा तो आप कर लेंगे उसको। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल थर्मल इंजीनियर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, है ना। नेशनल थर्मल इंजीनियर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, तो आपका 24 जुलाई राइट आंसर है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नोट्रे डेम एंड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी इज फोर्थ बेस्ट प्लेस टू मेक यूज ऑफ मिटिगेशन एफर्ट, है ना, यूज ऑफ मिटिगेशन एफर्ट फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। तो ये कौन सा कंट्री है आपका, इंडिया को बताया है, फोर्थ इसका जो है रैंक दिया है ना, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इंडिया। नेक्स्ट वन इज, भागीरथी अम्मा, यानी भागीरथी अम्मा हु पास्ड अवे, हु पास्ड, सॉरी पहले यहाँ पास किया था, वो जो लिटरेसी टेस्ट है ना, हु पास्ड द लिटरेसी टेस्ट एट द एज ऑफ 105, 105 साल की उम्र में लिटरेसी टेस्ट पास किया, उसकी अभी मृत्यु हो गई है रिसेंटली, है ना, पास्ड अवे रिसेंटली। टू विच स्टेट डज सी बिलोंग, वो किस स्टेट से बिलोंग करती थी, तो वो आपका केरला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, नीति आयोग एंड आईईए, आईईए का फुल फॉर्म आप कमेंट कीजिएगा, है ना। हो सकता है कि फुल फॉर्म एब्रीविएशन भी आपका 4 से 5 क्वेश्चन एब्रीविएशन का पूछा जाता है, कम भी पूछा जाता है, कभी 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हो सकता है ये सब भी दे दे आपका। तो ये अगर एब्रीविएशन आपका पूछा जाएगा तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा, है ना। नीति आयोग एंड आईईए लॉन्च्ड रिन्यूएबल इंटेग्रेशन इन इंडिया 2021, है ना। तो ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है, इंडिया ने लॉन्च किया है ना, सॉरी नीति आयोग एंड आईईए ने मिलके लॉन्च किया है इंडिया में, क्या, रिन्यूएबल इंटीग्रेशन, है ना, ध्यान रखना आपको। तो आपको इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, तो देखिए यहाँ आपका ये नीति आयोग नहीं देगा, यहाँ पे ब्लैंक दे देगा, या फिर ये नहीं देगा, ये ब्लैंक दे देगा, है ना। नीति आयोग एंड यहाँ पे डैश दे देगा, लॉन्चेस, उसके बाद ऑप्शन आपको आई ए एफ, आई ई ए, आई सी आर, इस तरह का आपका ऑप्शन दिया रहेगा, तो इसलिए ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड रिसेंटली। रिसेंटली किसने अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड जीता है? तो वो है आपका विनय विनय बदवाड़, है ना, ध्यान रखना आपको, विनय बदवाड़ है ये, BADHWAR, है ना, ध्यान रखना। सो नेक्स्ट वन इज, what has changed the name of मैग्मा हाउसिंग फिनांस लिमिटेड। मैग्मा हाउसिंग फिनांस लिमिटेड जो है इसका नाम चेंज किया गया, कौन सा? पूनावाला हाउसिंग फिनांस लिमिटेड, इसमें चेंज कर दिया गया, ध्यान रखना। गाइज अगर वीडियो ये मतलब सही नहीं लगेगा उतना कमेंट कर दीजिएगा, है ना, कि नहीं दिक्कत हो रहा है, तो फिर स्टॉप कर देंगे ना, या फिर हेल्पफुल लग रहा है तो वो भी कमेंट कीजिएगा, अप्रिसिएट कीजिएगा, नहीं तो फिर बोल दीजिएगा, बता दीजिएगा, है ना, बंद कर देंगे। तो ये नहीं करेंगे, दूसरा कुछ वीडियो बनाएंगे, है ना, बता दीजिएगा। आपके जो है कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ही हम लोग वीडियो बनाते हैं, ठीक है। द यूनियन कैबिनेट हैज़ इस्टेब्लिश्ड अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन लद्दाख, है ना। यूनियन कैबिनेट, देखिए यहाँ पे भी आंसर मैंने लिखा, इसका मतलब डायरेक्टली आंसर है, लद्दाख में इस्टेब्लिश किया है यूनियन कैबिनेट ने। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ इस्टेब्लिश किया है? लद्दाख में, ध्यान रखना आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। विच कंट्री हैज़ टॉप्ड इन ट्रेड फैसिलिटेशन, ट्रेड है यहाँ, ई छूट गया है, ट्रेड फैसिलिटेशन एमंग एशियन कंट्रीज अकॉर्डिंग टू यूनेस्कैप, ये पी है लास्ट में, ठीक है, ध्यान रखना आपको, यूनेस्कैप, UNESCAP, तो कौन सा कंट्री है वो? इंडिया, आपको ध्यान रखना है। वैसे स्पीड में लिखा गया है, काफ़ी स्पीड में, तो इसलिए राइटिंग थोड़ा ख़राब है ना, वैसे उतनी अच्छी राइटिंग है भी नहीं हमारी, लेकिन वीडियो के पर्पज़ से अगर नोट्स बनाते तो शायद अच्छा लिखते कुछ। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद हैज़ अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर इन हाउ मेनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नए वाइस चांसलर को अपॉइंट करने रामनाथ कोविंद जी ने पास किया है, वो अप्रूवल दे दिया है, तो वो कौन से कितने यूनिवर्सिटी है? 12 यूनिवर्सिटी, आपका ध्यान रखना है। हु won द गोल्ड मेडल इन द 43 kg कैटेगरी इन कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो कौन है ये? तन्नू, आपको नाम ध्यान रखना, आपको तन्नू, है ना। नेक्स्ट वन इज, रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द चाइल्ड सर्विस स्कीम फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रेन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स और बोथ ड्यू टू कोविड-19 की वजह से अपने पेरेंट्स को लॉस्ट कर दिया, उसके लिए लॉन्च किया है चाइल्ड सर्विस स्कीम, है ना, रिहैबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रेन के लिए। तो कौन सा स्टेट है वो? आपका उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट वन इज, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे जो है ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो आपका 23 जुलाई, ध्यान रखना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वन इज, विच स्टेट हैज़ become the first state in the country to provide 1% रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर को बोलते हैं थर्ड विंग कम्युनिटी, है ना, इन ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज। तो ये कौन सा स्टेट है? कर्नाटका। बहुत सी किया है वैसे, इनको रिजर्वेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, रिजर्वेशन तो बहुत दूर की बात है, इनकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं देते इन्हें, है ना, तो ये बहुत गलत बात है, ये तो ह्यूमन में से ही है ना, नेचर ने उसको बनाया, किसी इंसान ने वो अपने आप से तो नहीं किया कि उसका मजाक बनाए हम, है ना, खैर अलग मुद्दा है ये। नेक्स्ट वन इज, एरियल हेनरी हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। किस कंट्री का एरियल हेनरी जो है न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो वो है आपका हैती, ध्यान रखना आपको। और हैती किस कंटिनेंट का कंट्री है ये आपको बताना है कमेंट करके। सो नेक्स्ट वन इज, इन विच स्टेट द फर्स्ट इलेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड पंचायत वॉज सक्सेसफुली हेल्ड। गाइज कोई भी दिक्कत वीडियो में होगा तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, मैं उस पर इम्प्रूव करूँगा, या फिर जो भी होगा सॉल्यूशन निकालेंगे कुछ। खैर मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होना चाहिए, आप पढ़ पा रहे हैं शायद वीडियो को, क्वेश्चंस देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सब मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ गुजरात है, ठीक है। कोई भी दिक्कत, और गाइज करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है ना, नोट्स वगैरह खूब बना रहे हैं बढ़िया बढ़िया से, 4-5 घंटे टाइम दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जीएस वाला पोर्शन पे फोकस कीजिएगा, रीजनिंग को सही कीजिए, इंग्लिश को सही कीजिए, इस पर अपना टाइम दीजिएगा। बीए वाले हैं, अगर आप बीए ऑनर्स के लिए हैं तो अपना जितना सिलेबस इंडो इस्लामिक कल्चर वगैरह है इस सब पे फोकस कीजिएगा अच्छा से। बाकी ये वीडियो सिर्फ देखना है ताकि आपका क्वेश्चन जहन में रह जाए। इस तरह का क्वेश्चन आपका एक भी वर्ड मिलेगा तो आप राइट आंसर चूज कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।